दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि यूलर टोशेंट फंक्शन यानी कि ईटीएफ क्या होता है, यूलर थ्योरम को यूज करके एंड ईटीएफ का यूज करके हम कैसे लार्ज एक्सपोनेंशिएशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे a टू पावर b टू द पावर c मॉड्यूलो m। ये चीज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, b टू पावर c में मॉड्यूलो कैसे आता है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले लास्ट वीडियो जाकर देख लो, क्योंकि आज की वीडियो में हम उसी पॉइंट से शुरू करेंगे जहां पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले थे, और एक लीड कोड का एक और क्वेश्चन जो उसी लार्ज एक्सपोनेंशिएशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो ईटीएफ का भी यूज करेगा, यूलर थ्योरम का भी यूज करेंगे एंड पूरा प्रॉपर देखेंगे कि उस क्वेश्चन का अप्रोच कैसा है। मैं कोड नहीं बताऊंगा तुम्हें, लीड कोड के प्रॉब्लम का मैं तुम्हें अप्रोच अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, कि जो मैथ्स इन्वॉल्व है वो पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एंड चाहूंगा कि कोड तुम खुद से लिखो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 56 के पार्ट 2 में। हमने जहां पे लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसी पॉइंट से हम दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मुलाज हो गए। m इज एनी नंबर, तो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला कि ईटीएफ यूज करो। बट अगर m मेरा प्राइम है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है कि a टू द पावर b मॉडुलो m, और यहाँ पे b मॉडुलो m माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन क्या था स्टार्टिंग में, तुम देख रहे हो हमारा क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे हमने जो देखा था 50 टू पावर 64 टू पावर 32 कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना था मेरे को, तो मेरे को यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा कोड में। कोड में क्या लिखना पड़ेगा, कोड में कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मॉड्यूलो भी पास कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, मॉड्यूलो भी पास कर देंगे एंड यहाँ पे स्मॉल m यूज कर लेते हैं, ताकि हम दो डिफरेंट मॉड्यूलोस के लिए कैलकुलेट कर पाए सबसे पहले इसको। तो यहाँ पे ये चीज हो गई, तो ये स्मॉल m यूज हो गया। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हमें करना क्या था, कैलकुलेट 50 टू द पावर क्या हमने देखा था क्वेश्चन, 64 टू द पावर 32 है ना, 50 टू द पावर 64 टू द पावर 32 ये कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50 टू द पावर b है, ये b है ना, 10 की जगह b आएगा। b क्या है, b मेरा हम कर देंगे दोबारा से बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन। इसका पावर किसका, इसका मॉड्यूलो किसके साथ लेना है, 64 टू पावर 32 का मॉड्यूलो हमें लेना है m माइनस 1 के साथ, क्योंकि हमारा m यहाँ पे प्राइम है। ईटीएफ और m के साथ लेते अगर m हमारा नॉन प्राइम होता, बट m हमारा यहाँ पे प्राइम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन ऑफ 64, 32, m माइनस 1, और इसका हम ले लेंगे m के साथ। तो ये हमारा आंसर हो गया बेसिकली, इसका मॉड्यूलो m। ये जो हमारा क्वेश्चन था 50 टू पावर 64 टू द पावर 32 मॉड्यूलो m, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने 64 टू द पावर 32 को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। हमारा ये जो हमने पूरा अभी मैथ्स देखा कि उस केस में जब m प्राइम है तो वो b मॉड्यूलो m माइनस 1 हो जाता है। तो हमने b मॉड्यूलो m माइनस 1 कैलकुलेट कर लिया। 64 टू द पावर 32 की मॉड्यूलो m माइनस 1 हम दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, हमें कैलकुलेट करना था 50 टू द पावर 64 टू द पावर 32 मॉड्यूलो m मेरा प्राइम है, तो इसको ट्रांसफॉर्म किसके फॉर्म में कर देंगे, 64 टू द पावर 32 मॉड्यूलो m माइनस 1 मॉड्यूलो m, है ना। अब इस चीज को दोबारा बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन से कैलकुलेट कर सकता हूं, इस चीज को दोबारा बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन लगा कैलकुलेट कर सकता हूं ना, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो m एक इंटीजर होगा, और वो यहां पे डालेंगे और ये दोबारा बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन लगा देंगे। तो यही हमने यहाँ पे कोड में किया है, कि बेसिकली सेम चीज करी है। तो ये हमारा केस हो गया कि b बड़ा अगर तुम्हें आता है तो कैसे इस चीज को हैंडल करना है। अब b यहाँ पे सिर्फ बड़ा इसी फॉर्म में नहीं आ सकता कि 64 टू पावर 32, ये तो एक तरीका हो गया ना कि बड़ा b देने का। अब तुम्हें b का बड़ा एरे भी दिया जा सकता है, तो b का बड़ा एरे कैसे देंगे, तो यहाँ पे ये देखो लीड कोड पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा एंड तुम लोग खुद सॉल्व करना। मैं इसका अप्रोच डिस्कस करूंगा ताकि तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बच जाए, क्योंकि इस टॉपिक के ना इतने क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे नहीं, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बचना चाहिए। तो तुम ये खुद सॉल्व करना, मैं अप्रोच डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे तो इसने बोला क्या, योर टास्क इज टू कैलकुलेट a टू द पावर b मॉड्यूलो 1337। अब 1337 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1337 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो वो हम देखते हैं। वेयर a इज positive integer and b is an extremely large positive integer given in the form of an array। ठीक है, a ये है और b एक नंबर है जो एरे की फॉर्म में दिया गया है। तो ये 433852 एक नंबर है, तो ऐसे बहुत बड़ा एरे दे सकते तुम्हें। तो बेसिकली काफी मतलब जनरली हमारा मैक्सिमम नंबर क्या हो गया, लॉन्ग में जो स्टोर होता है 10 टू पावर 18 होता है, उसमें 18 डिजिट्स होते हैं। बट यहाँ पे अगर ये तुम्हें 20 साइज का एरे दे देगा तो 20 डिजिट्स हो गए नंबर। ये बेसिकली एक नंबर है ना, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4,33,852 है ना। तो यहाँ पे जितना भी 100 साइज का एरे दूंगा तो 100 डिजिट्स वाला नंबर हो जाएगा, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो ना, इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। सबसे
पहला तरीका है क्या, कि हम डायरेक्टली यूलर्स थ्योरम में जाए ही ना। उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके तुम दोनों तरीकों से सॉल्व करके सबमिट करके देखना। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था यहाँ पे कि हम बेसिकली ये वाइल लूप जो है, इस केस में हम ये वाइल लूप डायरेक्टली क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं 64 टू पावर 32 को। बट अगर तुम इस एरे वाले नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, इफिशिएंटली 2 से डिवाइड करते जाओ। यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक एरे और एक एरे में नंबर दिया गया है और उसका 2 से डिवीजन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, बी लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी इज इक्वल टू बी बाई 2 कर रहे हैं ना, बी लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू 1। तो ये जो डिवीजन है ये तुम्हें मैन्युअली करनी पड़ेगी। जो एरे का एक नंबर है डिवाइडेड बाय 2, तुम्हें एक डिवीजन फंक्शन लिखना पड़ेगा जो उस एरे को डिवाइड करेगा 2 से। और तुम कब तब तक करोगे, जब तक तुम्हारा एरे खत्म नहीं हो जाता, मतलब जब तक तुम्हारा जो नंबर है वो 0 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली डिवीजन हो रहा था, वहां पे एक एरे में नंबर दिया गया, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो वो डिवीजन लिखना ना थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, तो वो लिख भी सकते हो, वो एक तरीका है कि अगर तुम्हें मैथ्स में नहीं घुसना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट अगर हम मैथ्स में जाते हैं तो मैथ्स में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो a टू द पावर b मॉडुलो m कैलकुलेट करना है ना। तो a टू द पावर b मॉडुलो m, तो b का मॉडुलो किससे ले सकते हैं, b का मॉडुलो लेना फाई ऑफ m से। अब यहाँ पे m क्या है, 1337 है, m क्या है 1337। तो यहाँ पे 1337, तो यहाँ पे ना 1337 जो है वो मेरा एक प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं होता 1337। तुम लिख सकते हो 7 इंटू 191, ठीक है, 7 इंटू 191 लिख सकते हैं इसको, इस चीज को। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हम डायरेक्टली m-1 नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं फाई ऑफ m कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाई ऑफ m क्या आएगा मेरा, फाई ऑफ 1337 इज इक्वल टू 1337 इंटू 1 माइनस 1/7, वो जो फॉर्मूला था हमारा 1 माइनस 1/191 है ना, ये आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 7 माइनस 1 ऊपर 6 इंटू 191 माइनस 1 190, और ये नीचे 1337 बन जाएगा, और ये 1337, तो ये कट जाएगा, और 6 इंटू 190 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1140, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ETF ऑफ 1337। तो मेरा करना क्या था, मेरे को करना था a टू द पावर b एक एरे है, b एक एरे है, मॉड्यूलो 1337, ठीक है। मैं करूंगा क्या, a टू द पावर b ये इस एरे का मॉड्यूलो मैं ले लूंगा 1140 से, 1140 से, और फिर जो नंबर एक आ जाएगा, एक छोटा नंबर आ जाएगा ना 1140 से छोटा नंबर आ जाएगा, उसका a टू पावर b कैलकुलेट कर लूंगा मैं मॉडुलो लेके 1337 से। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अब b अगर एक एरे है तो उसका मॉडुलो 1140 से लोगे कैसे, है ना, वो सिंपल चीज है, वो कोई इतना टफ चीज नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया गया 433, ये एक एरे दिया गया 4333, नहीं 2 ही 3 है, 852, ये मेरा एरे दिया गया। तो बेसिकली करना क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर 0 है ना, मॉड्यूलो 1440, फिर प्लस करेंगे इसके अंदर 5 इंटू 10 टू पावर 1, फिर मॉड्यूलो ले लेंगे 1440 से, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे 8 इंटू 10 टू 10 स्क्वायर, है ना। जैसे हम नंबर को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 10 टू पावर 0 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 10,000 प्लस 4 इंटू 1 लाख, है ना, ऐसे ही नंबर कंस्ट्रक्ट होगा ना। तो फिर यहाँ पे हर स्टेप पे मॉड्यूलो ले लेंगे। तो बेसिकली ये एरे से हमें मल्टीप्लाई करते जाना है और हर स्टेप पे मॉड्यूलो लेते जाना है। तो बेसिकली इस नंबर का हमें करना क्या, बेसिकली इस नंबर का मॉड्यूलो 1440 से कैलकुलेट करना है। तो वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे, है ना। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, तो हमारे पास b की एक वैल्यू आ जाएगी जो 1440 से छोटी होगी। उसके बाद a टू पावर b मॉड्यूलो 1337 तो कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा बाइनरी एक्सप्लेनेशन लगा के। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा एंड ये काफी इजी है। तो अगर तुमसे नहीं भी होगा, मैं कोड इसलिए नहीं बता रहा ताकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद करो इस क्वेश्चन को, नहीं तो तुम्हें काफी सारे डिस्कशन सेशन में ऑलरेडी इसके सॉल्यूशंस तो मिल ही जाएंगे ऑनलाइन, तो तुम देख सकते हो उनको। बट ट्राई करना इसको खुद सॉल्व करो एंड दोनों मेथड से करो। एक तो एरे को डिवाइडेड बाय 2 कर करके भी करो, है ना, और अगर तुम नहीं कर सकते वैसे तो तुम फिर यूलर वाले मेथड से भी करो। अगर मैं तुम्हें कोड दिखाना है तो तुम्हें एक तो कोड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये वाला कोड जो है सिंपल, अगर तुम्हें देखना तो एंड में बस देख लेना, मैं बस दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें अगर कोड चाहिए हो तो ये वाला कोड है। बट इसको मत देखो अभी कोड को, आई विल से कि तुम खुद लिखना है इस कोड को, बट एंड में अगर तुमसे ना हो तो तुम ये कोड देख सकते हो। तो मैं वीडियो में दिखा देता हूँ ताकि तुम पॉज करके बाद में देख सको। तो ये सिंपल सा कोड है जो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस ये एरे का मैंने मॉड्यूलो लिया है 1440 से एंड उसके बाद फिर ये बाइनरी एक्सप्लेनेशन रिटर्न कर दिया है। तो आई होप तुम सबको ये सारी चीजें समझ आ गई है। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, है ना, या फिर तुम मुझे डिस्कॉर्ड में भी टैग करके पूछ ही सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।